गंडापुर साहब पर आए ना सर, वो गुमशुदा क्यों हो गए? दूसरी बात, अच्छा हाँ, अच्छा पहली बात तो आप खराज तहसीन पेश करें चीफ मिनिस्टर को कि चीफ मिनिस्टर के एक इलेक्टेड सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर किस तरह शेल बरसाए गए, किस तरह आंसू गैस उसके ऊपर डाली गई, लेकिन उन्होंने वादा किया था इमरान खान से और आवाम से मैं वहां पहुंचूंगा। उसके बाद मुझे बताइए कि कोई भी हो, अगर आप 24 घंटे 36 घंटे लड़ते हुए पहुंचते हैं और उनके कारकुनान वहां बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, अगर वो चले गए हैं केपी हाउस 10 मिनट के लिए कि मैं फ्रेश अप हुआ हूं, तो क्या किसी को हक पहुंचता है कि आप केपी, आप एक सूबे, आपने सिर्फ केपी हाउस पे हमला नहीं किया, आपने एक सूबे पे हमला किया है। केपी हाउस खैबर पख्तूनख्वा का घर है, वहां पे एक सिंबल है फेडरेशन का, वहां पर रेंजर्स दाखिल हो जाती है, पुलिस दाखिल हो जाती है, और वहां पे जाकर इन्होंने तोड़-फोड़ की, वहां पर जाके इन्होंने जो वहां के जो मुलाजमीन थे उनको किडनैप कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर कहता हूं कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को ये अगवा कर लेते या उनसे को उनको तशद्दुद करते तो बात और आगे बढ़ जाती। आपको तो कंडेम करना चाहिए मीडिया को कि देखें, अली अमीन गंडापुर एक मियासी शौकत बसरा पीटीआई के कारकुन है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के एक सूबे के फेडरेशन की एक इकाई के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और आप किस सर तरह हम उन पर कैसे धावा बोल कंडेम रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? आपके तो पीटीआई के अंदर के लोग उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो छुरा घोंप रहे हैं बानिए पीटीआई की पीठ में। अंदर से आपके अंदर इतनी रिफ्ट है आप लोगों के दरमियान? अच्छा, पहले तो मेरे ख्याल में इकरा, अगर आप इस बात को कंडेम करें कि केपी हाउस पे जो हमला किया गया है और उसके बाद केपी हाउस को सील किया गया है, आपने वो फुटेज देखी होंगी जब रेंजर अंदर गई है, जब पुलिस अंदर गई है, तो क्या आप उसको कंडेम नहीं करेंगे? पहले तो उसको कंडेम करें ना, अगली बात मैं करता हूं, कम से कम कुछ तो हक सच का साथ दे, बताएं, कंडेम नहीं करेंगे इसको? सर और भी बड़े मामलात है ना जिसपे कंडेम करना चाहिए, अच्छा, कहने वाले कंडेम तो नहीं कर रही, नहीं नहीं, मेरे कंडेम आगे करने से कुछ नहीं होगा सर, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि और भी लोग बड़े बात करते हैं कि वो अपने गवर्नेंस के मामलात छोड़ के हमेशा सूबे पे धावा बोलने क्यों आ फिर वही जाते हैं? बात, फिर वही, अच्छा, अगर हमारे गवर्नेंस के मसाइल हों तो आज तहरीक इंसाफ केपी के अंदर सिवाय तहरीक इंसाफ की कोई जमात नहीं है। तहरीक सुबह केपी वाहिद सुबह है जो दूसरी बारी नहीं देता, वहां तो किसी जमात कोई ऐसा पार्टी रह ही नहीं गई, सबकी जमानतें जब्त हो गई हैं, और जो 6 या 7 जितवाए गए हैं वो फार्म 47 बनाकर जितवाए गए हैं, हमारे लोगों को हराया गया है। सो केपी, अगर आवाम मुतमईन इमरान खान को वोट देते हैं, तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये किसी जमात के अंदर आपने देखा है कि उसकी जमात के कारकुनान अगर वो महसूस करते हैं कि कहीं पे कोई गलत हुआ है तो वो खुद क्रिटिसिज्म करते हैं? लेकिन बिल्कुल, हम लोग भी डी चौक में मौजूद थे, आपने मेरी फुटेज देखी होंगी, मैंने आपको देखा है सर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब गंडापुर साहब कॉल देते हैं, कारकुनों को लेकर आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और फिर सिर्फ कारकुनान ही सड़कों पर शेल भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, पत्थर भी खा रहे हैं, उन्हें गिला है आप लोगों से कि आखिर बाकी लोग क्यों वीडियो पे बैठ के पैगाम दे रहे हैं और उनके साथ नहीं है? पहली बात मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी बात सुन लेती तो शायद इकरा को इस सवाल की जरूरत ना आती। जब हमें पता चला वहां पर, जब हम डी चौक में बैठे हुए थे, पुरअमन तौर पर आगे से शेल आ रहे थे, रबड़ की गोलियां आ रही थी, इस तरह लग रहा था जैसे इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, जैसे गजा के अंदर हालात हैं, जैसे कश्मीर के अंदर हालात हैं, ऐसे लग रहा था डी चौक में। बहरहाल जब हमें पता चला कि वो वहां से चले गए हैं और अगवा हो गए हैं, तो हमारे अंदर कारकुनान के अंदर एक मायूसी आई, परेशानी आई। लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त क्या किसी कारकुन वो पीछे हटा? उन्होंने कहा जब तक हमें इमरान खान का हुक्म नहीं आएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहां पर जब अगले दिन कारकुनान बैठे रहे, सारी रात हम 48 घंटे बैठे हैं डी चौक में, आप इस बात को अप्रीशिएट, 48 घंटे। अच्छा, उसके बाद जब चीफ, हम सब लोगों ने कहा उनको अगवा कर लिया गया है, क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं था कि वो कहां पे है। वो तो उस वक्त पता चला जब केपी में उन्होंने स्पीच की असेंबली में जाके कि क्या हुआ है, और बल्कि आज अगर आप उनकी तकरीर चला दें, उन्होंने उनके ये अल्फाज हैं कि जो कुछ हमारे साथ जुल्म जबर ज्यादती हुई है हम दोबारा वापस आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही, जो कारकुनान, फर्ज करें आप जो बात कह रही हैं कि कारकुनान को गुस्सा था, उनके अल्फाज पता क्या थे कि जो इमरान खान और इमरान खान के नजरिए के साथ नहीं है, अल्लाह ताला उसको और उसकी औलादों को गारत कर दे। तो मेरे ख्याल में
शक करना अली मीन गंडापुर पे, उनकी लॉयल्टी पे, ये तो बिल्कुल, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ हमारे कारकुनान जो है वो खुद तनकीद करते हैं, लेकिन आज कल उनका जवाब आ गया, आज उन्होंने बाकायदा स्पीच दी, तो एक एक चीज क्लियर हो गई कि ये जालिम और जाबर हुकूमत जो फिस्तायत कर रही है, फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, इनको पता है इस बात का कि